हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था, फर्स्ट एपिसोड में कि अपन ने रिलेशन और ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे रिलेशन चैप्टर के। अब ये लास्ट एपिसोड बनाते हैं, इसमें टाइप समझेंगे। पहले प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये चारों है। तो पहले तो रिलेशन में पता लगा लेते हैं कि क्या था। एग्जाम्पल के लिए एक सेट ले लेते हैं, ए से बी का रिलेशन है, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था। तो 1 1 2 3 4 ए बी सी डी ई ले लेते हैं। 1 का ए से कर देते हैं, 2 का सी से, 4 का डी से और 3 का बी से कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा क्या करा है। फिर अब देख लेते हैं रिलेशन। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में क्या हो जाता था, पहले ये देख लो और ये देख लो, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ए से। तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा सी, फिर 3 कॉमा बी और ऐसे ही 4 कॉमा डी। ये तो रिलेशन बन गया। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। तो जो जो यूज हो रहे हैं इसमें सेट ए से, वो डोमेन में आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 यूज हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 लिख दे रहा डोमेन में, 1 2 3 4। कोडोमेन की बात कर लेते हैं। कोडोमेन में क्या होता था, जो भी सारे के सारे सेट बी में सारे लिखना है। तो ए बी सी डी ई। और रेंज क्या होती थी, रेंज में जो यूज हो रहे हैं सेट बी के, वो ए बी सी डी, ए बी सी डी। बस ये सब था अभी तक। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं, इसके आगे अपन टाइप्स करेंगे इसके, और फिर उसके बाद बात करते हैं खत्म करने की चैप्टर को। चलो भाई, तो चलो अब तक अपन ने सारा देख लिया था, प्रीवियस के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके टाइप्स पे आते हैं कि ये क्या कहते हैं। चलो फर्स्ट वाले को देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता है। इसमें लिखा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, तो उसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो ए 1 2 3 दे रखा है, अब R1 दे रखा है कि 1 कॉमा 1। अब देखो खुद से है, खुद से रिलेटेड है। अब ए का ही तो यूज हो रहा है इसमें, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें सेट ए का ही यूज है, खुद से ही ये वो रिलेटेड है अपने। इसको देख लेते हैं, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 1 कॉमा 1। तो ये वही, ये पार्ट तो R1 रिलेटेड है, और 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3 बता रहा है। तो भाई ये देखें तो ये होना चाहिए, नहीं आप बताओ। अब ये खुद के साइड से ही तो कनेक्टेड है तो ए ही है, तो रिलेटेड सेम साइड से ही। तो 1 2 2 3 होना चाहिए, नहीं होगा भाई, ये भी होगा। अब ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एवरी एलिमेंट की बात करी और इसमें 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, ये नहीं होगा। अब ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सेम डेफिनेशन है, बस ओनली लग गया, जिससे इसका मतलब थोड़ा बदल चुका है कि खुद से ही होना चाहिए। मतलब उसका जो एवरी एलिमेंट है ना, वो खुद से ही होना, मतलब ये तो किसी से भी हो सकता था कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिर्फ R1 सही होगा आइडेंटिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 3 1 2, ऐसे नहीं, ये सेम होने चाहिए तो ही होगा। तो ये सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले उसके लिए सही है, ठीक है। अब थर्ड वाले के बात कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा इसके, और पूरे 7 ही तो है, तो ये तीसरा ही है अभी। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग टू आर। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख ले तो बताओ ये सही होगा कि नहीं। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें ए बी और बी ए का रिलेशन जैसा इसमें डेफिनेशन में कहा है वैसा है। अब R2 के लिए बात करें तो ये सेम लिया वैसे, एग्जाम्पल ऊपर वाले 1 2 3 के लिए। तो R2 के लिए बात करें तो 1 1 2 3 3 2। अब देखो सिमेट्रिक दिख रहा है, ये 2 3 3 2 ए बी बी ए, तो हो गए सिमेट्रिक है ना, तो ये भी सही है। और फिर 1 और 2 की बात करें, 1 2 की,
तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ए भी दे रखा है, बी ये तो है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, तो ये दोनों इसके सही है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तो इसको नोट करो, आगे देखते हैं। चलो अब आगे 4 के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, एंटीसिमेट्रिक और इनवर्स रिलेशन। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है? वैसे तो अपन ने स्लाइड आपने पढ़ ली होगी, थोड़ा टाइम दे दिया, बाकी चलो ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये पिछले वाले की तरह था, उसमें बस ए बी और बी ए था, इसमें ए बी बी सी है अगर, तो ए सी बी होगा। तो अब देखो, जैसे R1 1,2 है, तो ये होगा या नहीं होगा, वो चीज़ बाद में बताऊंगा कैसे होगा। अब R2 देख लेते हैं, R2 1,1 और 2,3 है, तो ये होगा या नहीं? तो R2 नहीं होगा, 1 2 2 3 1 3 ये होगा, ये इग्नोर करो, ये आने दो, ये है कि नहीं, तो ये होगा 1 2 1 3। अब देखो इसमें भी आ रहा है 1 2 1 3 2 3, हो गया है ना। अभी 1 2 के लिए बताता हूँ क्या था, कि एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब अगर कोई सिंगलटन रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर लेते हैं, कि इफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब अगर कंडीशन ऐसी हो कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, तो ये जो चीज़ है ना, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ये तो अपने रिफ्लेक्सिव का भी है, सिमेट्रिक का भी, ट्रांजिटिव का, वो मैंने पहले बताया नहीं, इसके लिए वेट कर रहा था कि इसके साथ इकट्ठा बताऊंगा, इससे पता चल ही रहा है कि तीनों का है, तो ये है। अगर कभी आ जाए क्वेश्चन तो ये सही होगा, ये तीनों का है। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए इक्वल टू बी हो तो वो होगा। अब एंटी सिमेट्रिक, जैसे अपन ने आइडेंटिटी देखा था ना, आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें क्या होता था, उसमें 1,1 2,2 वो सेम के साथ हो रहे थे तो वो हो जाते थे, तो उसी तरीके से तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इनवर्स रिलेशन लास्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। अब इनवर्स रिलेशन क्या कहता है? ये डिनोटेड बाय आर इनवर्स, आर इनवर्स से डिनोट करता है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आर इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय आर, ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है, और इफ ए बी तक, मतलब ये ए से बी कोई रिलेशन है तो उसको बी से ए कर दो, बन जाएगा तुम्हारा इनवर्स रिलेशन। एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं कैसे है। ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग अब बनाओ भाई रिलेशन, क्या बनेगा? अपन ने सीखा था ना पिछली क्लास में, तो इससे रिलेशन बना के देखता है पहले, एक सेकेंड। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होगा? इसका होगा 1 बी 1 सी 4 डी, होगा ना। अब आर इनवर्स की बात कर लेते हैं, जो कि टॉपिक चल ही रहा है, तो वो क्या होगा आप खुद सोच के देखो, यहां से चेक करो, B1 C1 D4 D1 C1 D4, या फिर वहां से भी क्या ही चेक कर रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट दिख ही रहा है, अपन को साफ दिख रहा है। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो और इसको उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा। तो अब इसके लिए बहुत है आज के लिए, तो अभी इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ये खत्म हो चुका है। तो भाई थैंक यू।